मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। प्लीज कीप वॉचिंग। और आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं उनका ताल्लुक भारत से है और आज बात करेंगे। हमने जनाब न्यूजीलैंड की जो सीरीज होनी थी पाकिस्तान में उसके ऊपर बहुत बात कर ली, वो जो कैंसिल हो गई, वापस चले गए खिलाड़ी, हर एंगल से हमने बात कर ली। लेकिन हमने एक क्रिकेट खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी तक बात नहीं की थी। और मैं ढूंढ रही थी कि मैं किसी ऐसे बंदे से बात करूं जिसका ताल्लुक बहुत ज्यादा जो है वो क्रिकेट से हो। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारत के मारूफ सहाफी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं राहुल रावत, जो कि डेप्यूटी एडिटर इंडिया टुडे एंड आज तक। थैंक यू सो मच राहुल रावत साहब फॉर ज्वाइनिंग माई शो। आलिया जी, थैंक यू। और अच्छा लगा। आप हालांकि आपके मुल्क में ये वाकया हुआ है, ये किस्सा हुआ है कि टीम शुरू करने से पहले ही सीरीज जो है वो चली गई, बट उसकी जो गूंज है वो हिंदुस्तान में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि अखबार हम भी पढ़ते हैं, वहां से जो सहाफी हैं उनसे भी बात होती है, उनकी भी बातें यहाँ पे सुनी जाती हैं कि क्या चल रहा है। और बाकी मुल्कों हम्म। में भी खैर कि ये कहीं कोई गलत प्रेसिडेंट तो नहीं है, कहीं कोई ये पाकिस्तान क्रिकेट को लेके इसमें क्या नुकसान होगा या फायदा होगा, देखते हैं आने वाले एग्जैक्टली। वक्त में ठीक क्या है होता है। जी। अब पाकिस्तानी तो ना दो राहुल को जानते हैं, एक तो अंजलि वाले राहुल और एक जो क्रिकेटर राहुल भी हैं शायद। तो वो, लेकिन ये जो राहुल हैं ये स्पोर्ट्स को डील करते हैं, यानी ये कि एनालाइज करते हैं, बतौर सीनियर एनालिस्ट के तौर पर ये बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। राहुल रावत जी, ये बताइए कि ये सब कुछ हुआ, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान से उस टीम को जाना चाहिए था इस तरीके से? क्योंकि पाकिस्तान को जो माली लॉस हुआ वो तो हुआ, लेकिन एक इमेज को भी धचका लगता है। फिर ये कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का एक मरतबा फिर आगाज हो रहा था, लेकिन इसकी वजह से वो खत्म हो गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए था? आलिया जी, देखिए, नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को एज एज अ नेशन जो क्रिकेट का रिवाइवल देख रही थी अपने मुल्क में, एक नुकसान हुआ है। मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि जो पाकिस्तान में जो सहाफी हैं वो न्यूजीलैंड की टीम को, न्यूजीलैंड के मुल्क को, उनके क्रिकेट बोर्ड को काफी कुछ बोल रहे हैं, और उनका गुस्सा जायज है। उनका गुस्सा, पाकिस्तान का गुस्सा जायज है कि भाई आप एक दौरा, क्योंकि उनको भी पता था, वहां पे भी जो सहाफी हैं, उनको भी लगता होगा यार हमने अपने मुल्क में क्रिकेट जो एक पहला स्पोर्ट है अ, उसको कवर नहीं कर पा रहे अपने मुल्क में, उनका भी गुस्सा जायज है। बट मेरा सवाल है आपसे, आप हर कोई सवाल पूछ रहा है, बट मैं एक सवाल पूछना आपसे चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड एक टीम जो है वहां आती है, वो करीब 6 से 11 दिन वहां रुकती है, जिस दिन मैच शुरू होता है उसके बाद उस दिन वो उठ के चली जाती है। पर कहा जा रहा है कि भाई वो गलत है। पर क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है न्यूजीलैंड का, क्या मोटिव हो सकता है, उनको क्या फायदा मिलेगा वहां से उठ के जाने का? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सही। हम भी यही बात कर रहे हैं कि दरअसल ये जो एक जज्बाती गुस्सा ये तो है, क्योंकि पाकिस्तान, आप जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के तो दीवाने हैं ना, जुनून है ये तो यहाँ का। जी। तो इसके ऊपर जब एक इतने अरसे के बाद क्रिकेट शुरू हो रही है और लोग चले जाएं, तो बहुत गुस्सा आता है। और गुस्से में हम बहुत कुछ बोलते हैं जो कि हम इस वक्त कह रहे हैं। जैसिंडा आर्डन जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बड़ी साजिश हुई है हमारे साथ, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जो अगर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई थी इतना सफर उनको करके, और क्या फायदा तो हो फिर उसके सकता है? जाने के क्या फायदा हो सकता है? एग्जैक्टली exactly, यानी आपका मतलब ये है कि उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना वापस जाने का। बिल्कुल, आपके एज एज क्रिकेटर्स भी वहां पे देखिए काफी लंबा चौड़ा उनका करीब 32 मेंबर्स का एक कंटिजेंट आया है, उसमें काफी नए खिलाड़ी भी हैं, उनको मौका भी मिल रहा होगा, बहुत कुछ होता है। एक फायदा तो होना चाहिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि इमोशंस अपनी जगह वाजिब हैं। सारे पाकिस्तान एज अ नेशन, मुल्क के वहाँ के जो सहाफी हैं, वहाँ के जो फैंस हैं, वहाँ के जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। पर मैं बस इतना सोच रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड को उससे फायदा क्या होगा? देखिए, हम लोग पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा है, मैं मानता हूँ। एक हाई प्रोफाइल टीम, पहली अगर आप बोल सकते हैं, एक हाई प्रोफाइल टीम इसलिए भी क्योंकि न्यूजीलैंड देखिए अभी रिसेंटली वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, उन्होंने हिंदुस्तान को हराया था फाइनल में। तो न्यूजीलैंड का भी हर कोई चाह रहा था उसको एक एक प्रोमिनेंट टीम माना जा रहा है, वो आती है, फायदा होता है। अभी रिसेंटली आपके देखिए वेस्ट इंडीज आ चुकी है, जिम्बाब्वे आ चुकी है,
साउथ अफ्रीका आई, अब न्यूजीलैंड आती, तो धीरे धीरे आप सोच रहे हैं कि भाई गाड़ी जो है पटरी पर आ रही है। और हो सकता है कि न्यूजीलैंड के इस मूव से, कि जिस दिन सीरीज टूर शुरू हो रहा है ऑफिशियली, आप उठ के चले जाते हैं, डेफिनेटली एक धक्का लगता है आपके सारी प्लानिंग के लिए। रमीज राजा एज चेयरमैन बोर्ड के, उनका पहला एक बड़ा असाइनमेंट, और उसी में ये हो जाता है। आपके वजीर आजम इमरान खान खुद पर्सनली कॉल करते हैं जेसिंडा आर्डर्न को, और वो वहां से बोलती हैं कि जी नहीं हो सकता है। तो वो एज अ फेस, इमरान खान का फेस, मुल्क का फेस, थोड़ा सा तो एक एम्बेरसमेंट होती है कि यार हमारे वजीर आजम ने डिप्लोमेटिक, एक होता है डिप्लोमेटिक चैनल, यहाँ पे सीधे सीधे पाकिस्तान के वजीर आजम कॉल कर रहे हैं, वहां से साफ साफ वो मना कर देती हैं। तो वो एक एम्बेरसमेंट भी है, मैं मानता हूँ। पर न्यूजीलैंड एज अ नेशन, अगर उनके क्रिकेटर्स को ऑप्शन दिया गया, भाई 1% का चांस है कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं खेलेंगे, तो वो उठ के चले गए। अब ठीक है, आपका इसमें फाइनेंशियल लॉसेस हैं, इमेज को धक्का लगता है, बट न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स की क्या गलती है इसमें? वो इंटेलिजेंस पे मैं ये देख रहा हूँ कि हर कोई ये बोल रहा है कि भाई हमें प्रूफ दो, हमें आप प्रूफ दो कि आपको क्या हुआ है, आपको क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, क्या ऐसा सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट था। आलिया जी देखिए, हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, हम क्या, हर मुल्क में एक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, वहां बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, उनको कभी कभार नलिफाई कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके मुल्क में भी बहुत बार ऐसे होते होंगे कि भाई कोई टेररिस्ट एक्ट कुछ होने वाला होता होगा, जिसको हटा दिया जाता है बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस। क्या आपको ये बताया जाता है कि भाई क्या थ्रेट था और उसको हमने हटा दिया है? नहीं। तो वो भी उन्होंने, जो वहां से ये बात बोली गई है उसमें बताया गया है कि सुबह करीब 3 बजे 4 बजे करीब एक जनरल व्यू पॉइंट बता दिया गया था कि भाई हमें एक ऐसी सिक्योरिटी अलर्ट आया है। ऑफ कोर्स उन्होंने डिटेल में उसको बताया नहीं, और शायद से वो इस बात के लिए वो बोल भी नहीं रहे हैं कि भाई इट इज नॉट इवन मैंडेटरी कि वो बताएं। हाँ, ये है कि ये गलत प्रीसिडेंट हो सकता है कि भाई कल को कोई भी गया, उसने कहा जी सिक्योरिटी थ्रेट है, चलो जी उठ के चले जाओ। किसी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के लिए अभी एक एक गलत प्रीसिडेंट हो सकता है, ये बात रखी जा सकती है, बोली जा सकती है। बट मैं फिर भी ये बोलूंगा कि न्यूजीलैंड को इससे फायदा क्या हुआ है? ठीक। अच्छा, राहुल रवात, ये बताइए कि क्या इससे क्रिकेट को नुकसान हुआ है? देखिए, क्रिकेट को तो जब से पाकिस्तान में 2009 में अटैक्स हुए थे श्रीलंकन टीम पे, उनके कॉन्वॉय पे जो अटैक हुए थे, उससे क्रिकेट को नुकसान हुआ है। आज की डेट में देखिए, मुल्क जो है क्रिकेट की नेशंस जो हैं, वो कितने नेशंस रह गए हैं? आपने क्रिकेट को बहुत ज्यादा एक्सपैंड तो किया नहीं है ओवर द इयर्स। एक एक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, आप हर कोई मुल्क, हर कोई नेशन, हर कोई टीम चाहती है कि ये तीन कंट्रीज जो हैं, ये इन तीनों टीमों को अपने यहाँ बुलाया जाए, खेला खिलाया जाए, क्योंकि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, अच्छा ब्रॉडकास्ट पैसा मिलता है, और आपका गेट मनी होता है, स्पॉन्सरशिप होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अब ऐसा नहीं है, आज से कुछ ही सालों पहले पाकिस्तान भी उसी लेवल पे था। हर कोई चाहता था, पाकिस्तान और इंडिया तो बिग टिकट इवेंट होता था ना। ब्रॉडकास्टर्स सोचते थे यार इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हो गई तो मतलब सब कुछ वारे न्यारे हो गए, मतलब लॉटरी है वो एक तरह की। अब पाकिस्तान, क्योंकि एज अ नेशन वहां पे क्रिकेट नहीं हो पा रही है, तो वहां पे देखिए हीरोज भी ऐसे ही बनते हैं ना आलिया जी। अब किसी ने देखा यार, सचिन तेंदुलकर ने कपिल देव को देखा, लोग, बहुत लोगों ने, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को देखा, ग्राउंड पे देखा, जहां पे आप अपने सामने देखते हैं अपने हीरोज को, आपको आप इंस्पायर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके मुल्क में नहीं मिल पाती है, कि आपके यहाँ जो इतने सारे बडिंग यंग क्रिकेटर्स होंगे वो अपने हीरोज को नहीं देख पाते अपनी आंखों के सामने। हर कोई दुबई जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई यूएई जाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वहां पे टैलेंट भी थोड़ा कम होता है। क्योंकि पाकिस्तान, हम लोगों ने हमेशा से माना है, पाकिस्तान वॉज ऑल अबाउट टैलेंट। क्रिकेट में पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान में टैलेंट इतना था कि आप पूछिए, मतलब ये आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको भी पता होगी, आपके जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके नहीं लिए नहीं, वो प्लीज और कैरी ऑन, क्योंकि मेरा कोई भी, स्पोर्ट्स से ऐसा इतना ताल्लुक नहीं है, तो आप बेहतर बता रहे हैं।
तो आपके यहाँ भी ऐसे ही आए ना, वकार यूनिस को देख के, वसीम अकरम को देख के शोएब अख्तर आए, शोएब अख्तर के बाद कोई और आता है, मोहम्मद आसिफ आते हैं, उनको बोला जाता है भाई ये तो वसीम अकरम को। तो ऐसे ही हीरोज बनते हैं, ऐसे ही हीरोज मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान में घर में क्रिकेट ही नहीं हो रही है, और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो भी उस लेवल का नहीं हो पा रहा है। लोग डर रहे हैं आपके यहाँ आने में, जो हाई प्रोफाइल टीम्स है वो नहीं आ रही हैं। आप हाथ जोड़ जोड़ के, मिन्नतें कर करके, पैसे दे दे के आप क्रिकेटर्स को, फॉरेन टीम्स को बुला रहे हैं अपने मुल्क में। तो वो एक थोड़ा आपके लिए भी, पर ये है कि आप कर कुछ नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली आप कर कुछ नहीं सकते हैं। आप आज न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के बारे में हम बोल रहे हैं कि जी आपके यहाँ भी बोला जा रहा है आईसीसी को कंप्लेन करेंगे, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। क्या होगा? इंडिया ने एक एफटीपी होता है, फ्यूचर टूवर्स प्रोग्राम, इतने उसमें क्या होता है, आपका एक साइकिल होती है, वो बन जाती है कि भाई अगले 2 3 4 5 साल में कौन सी टीम कहाँ दौरा करेगी। भारत का भी था कि यार इंडिया को पाकिस्तान जाना था, बट हम नहीं गए। अब उसको लेके पाकिस्तान ने आईसीसी को भी कंप्लेन करी, केसेस भी डाले, ये भी डाले, वो कुछ नहीं होता है। और न्यूजीलैंड के तो जो मतलब प्रेसिडेंट जो है वो आईसीसी का, वो न्यूजीलैंड का है। आप क्या करोगे? नॉट दैट कि आई एम सेइंग कि वो बायस्ड रहेगा अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, उनके डिसीजन के लिए, बट पाकिस्तान क्रिकेट सफर हुई है। एंड जो आपने बोला, ओवरऑल क्रिकेट भी सफर हुई है यार। एक बड़ा टेस्ट प्लेइंग नेशन, वो भी मतलब एक तरह से बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने वाला मुल्क, जब धीरे 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 हटता रहता है ना, उसका तो स्टैंडर्ड भी गिरता है, और क्रिकेट ओवरऑल भी सफर करती है। ठीक। अच्छा, इसी दौरान हम ये भी बात किए लेते हैं, क्या आपको ऐसा आप समझते हैं कि कभी हम ऐसा क्या कुछ हो सकता है मुमकिन? क्योंकि पाकिस्तान और क्रिकेट के आप जानते हैं जब मैचेस होते हैं तो कितने ज़बरदस्त हुआ करते थे, और दोनों नेशंस, क्या पूरी दुनिया में वो जहाँ-जहाँ इंडियंस और पाकिस्तानी होते थे वहाँ पर धूम मची होती थी। क्या मुस्तकबिल करीब में, फ्यूचर में आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं कि ताल्लुकात इस बिना पर इस उस पे पहुंचेंगे कि ये दोनों टीम्स एक मर्तबा फिर खेल सके? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे ना, तो मैं सारी सियासत को अगर आप इधर उधर कर दे, मैं चाहता हूं कि दोनों कंट्रीज खेलें एक दूसरे से। पर मेरा रीजन जो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने जो हम छोटे थे ना, तब हम देखते थे, तब पाकिस्तान जो है इंडिया को हराता था ज्यादातर। आज मैं मानता हूं पिछले 10 20 साल से क्या है, हमारी टीम आपसे बेहतर है, क्रिकेट टीम हमारी टीम आपसे बेहतर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी टीम आपसे खेले और आपको हराए। मेरा सिर्फ यही रीजन है। और बाकी ओके। अगर आप बोलते हैं कि फ्यूचर में, मुश्किल लगता है आलिया जी, मतलब कोई पॉलिटिकल मूव होगा तभी, कोई बड़ा ही एक पॉलिटिकल मनूवर किसी को करना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। अच्छा, लेकिन क्या जो क्रिकेट के जिस तरह के हमारी तरफ रमीज राजा हैं, वसीम अकरम है और बहुत बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल तस्वुर किए जाते हैं, सिर्फ अपने मुल्कों में नहीं बल्कि बाहर भी, इसी तरीके से आपके पास भी बहुत ऐसे लोग हैं, सुनील गावस्कर और कपिल देव, और इस वक्त भी जो हैं जिस तरह मतलब विराट कोहली, और तो ये क्या इस तरह आप समझते हैं कि अगर दोनों तरफ ये क्रिकेटर्स चाहें और अपनी हुकूमत के पास कुछ ऐसा लेकर जाएं कि भाई क्रिकेट तो बंद ना करें, चलिए ठीक है, बाकी चीजें जो आप किए रखते हैं, लेकिन खेल तो इन चीजों से, आर्ट और आर्टिस्ट और खेल जो है ये तो इन चीजों से ऊपर होते हैं। आले जी, मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिकेटर्स में जो है ना, अब तो खैर बहुत ज्यादा मुलाकात हो नहीं पाती है इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में बात होती है। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, इंडिया और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी कमराडरी, उनकी दोस्ती एक्चुअली बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो सहाफी भी हैं, वसीम अकरम का आपने नाम लिया, शोएब अख्तर जो हैं, वो हमारे यहाँ पर, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप्स में, वो हमारे साथ, हमारे यहाँ इसी कमरे में, इसी फ्लोर पे, शोएब अख्तर इसी फ्लोर पे यहाँ पे बैठते थे, जहाँ मेरे बाईं तरफ, और यहीं से वो उठ के यहाँ पे ये लिफ्ट लेते थे जो मेरे राइट में, और ठीक नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाते थे और स्टूडियो पे जाते थे। शोएब अख्तर, वसीम अकरम भी। तो मतलब इतना है कि, और हमने देखा है, तो क्रिकेटर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो नहीं पढ़ेंगे इस सियासत में, नहीं पढ़ेंगे वो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि दोबारा मैं बोलूंगा, आपको बुरा मत मानिएगा, इंडिया को अब फर्क नहीं पड़ता है कि वो पाकिस्तान से खेले या ना खेले।
सही। फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक कह रहे हैं, जाहिर है, लेकिन आपके ख्याल में कि किसकी तरफ से ज्यादा पाबंदी है? क्या इंडिया नहीं चाहता इस तरह के खेल खेलना, और या इंडिया ऑफ पाकिस्तान कोर्स, ये नहीं चाहता? इंडिया ऑफ कोर्स नहीं चाहते ओके। क्योंकि उन्होंने एक देखिए इन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन है, यहाँ पे एक पॉलिसी डिसीजन ले रखा है, जो बोलते भी नहीं है, जो हाँ भी नहीं बोलेंगे और ना भी नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी टूर होता है, कुछ भी होता है, वो आपका एमईए होम मिनिस्ट्री के पास जाता है अप्रूवल के लिए, वीजा भी होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है। जो एफटीपी जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके लिए भी अप्रूवल आता है कि भाई ये है कि आपको वहां से अप्रूवल लेने जा, वो यहाँ बीसीसीआई एक नॉर्म है, एक रूटीन एक्सरसाइज है कि भाई वहां उनको बता दिया कि फलाना फलाना टूर है वहां। अब तो खैर वो भी नहीं रहे, जो पहले ऐसा होता था, होम मिनिस्ट्री एमईए वहां जाता था, वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता। बीसीसीआई को पता है कि वहां से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, उनको भी पता है यार कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, हाँ भी नहीं बोलना है, ना भी नहीं बोलना है, बस खत्म, टूर वहीं खत्म हो गया। जो पहले ऐसे होता था। और मतलब सियासत लेवल पे एक पॉलिसी डिसीजन है यार, जो एक बार बोल दिया कि यार वहां पे, और कि भाई जब तक ये हमारे सियासत तौर पे जो डिफरेंसेस हैं वो नहीं सुधरते हैं, तो फिर क्रिकेट एंड टेक अ बैक सीट, एंड हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल। आपका आईपीएल कैसा चल रहा है? कौन जीत रहा है, क्या चल रहा है? देखिए अभी तो पहला मैच आप चल रहा है। पहला मैच मतलब सीजन 14 का फेज 2, क्योंकि पहला तो आपको पता ही है, पहला पार्ट जो है वो वहां पे कोविड की वजह से थोड़ा खराब हो गया था। बट ये है कि अब देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इंडिया को पाकिस्तान क्रिकेट की, अनफॉर्चुनेटली, क्रिकेट हर कोई देखना चाहता है, अच्छी क्रिकेट हर कोई देखना चाहता है, और मैं मानता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान अगर खेलेंगे अच्छी क्रिकेट होगी। पर अगर आप फाइनेंशियली देखें तो अब इंडिया मिस नहीं करता है। और पहले क्या होता था आलिया जी, पहले ना हमें टीवी चैनल्स पे, अखबारों पे, वेबसाइट्स में, डिजिटल मीडिया तो खैर अब इतना था नहीं, बट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी जब इंडिया पाकिस्तान का मैचेस होते हैं। हम्म। अब क्या हम्म। होता है, अब जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, जब हम आईसीसी इवेंट्स पे कभी मिल जाते हैं, 2019 में मिले, 2017 में आए, चैंपियंस ट्रॉफी में मिले, 16 में तो आपकी टीम यहाँ पर आई थी, कोलकाता ईडन गार्डन्स में मैच भी हुआ था वो शानदार T20 वर्ल्ड कप का। तो जब हम खेलते हैं 18 में, ऑफकोर्स एशिया कप भी हुआ था, तो उसमें अब क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी मेरी पर्सनल मेरा व्यू पॉइंट है, बाकी लोग इससे सहमत हो ना हो, अग्री करे ना करे, पर अब हमें ना ऐसा लगता है मुझे कि हमें बनाना पड़ता है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो थोड़ा हवा बनाया जाए। पहले ऐसा होता था कि बनाना नहीं पड़ता था, जब हम चलते थे, इधर उधर देख भी रहे हैं, एक देयर वाज अ सेंस ऑफ टेंशन, एक लगता था कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अब ऐसा लगता है हमें बनाना पड़ता है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है 24 अक्टूबर को, तो यार एक हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढमकाना कर देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक। अच्छा, आखिरी दो सवाल इकट्ठे ही मैं आपसे करी, मुझे बताइए। एक तो ये कि आप क्या क्या समझते हैं कि अगर आप बीइंग प्रोफेशनल एक कोई मशवरा देना चाहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इस वक्त, इसको कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, कैसे इसको जारी रखा जा सकता है? और दूसरा ये कि अगर ये वाला जो ये मामला हुआ है, ये अगर आपके मुल्क में होता, भारत में, तो क्या होता इस पे भारत का स्टैंड? इन दोनों का जवाब दे दीजिए। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2008, आई एम नॉट रॉन्ग का क्या मतलब, मुझे याद है 2008 में यहाँ पे 26/11 को, 26 नवंबर टेरर अटैक हुए थे मुंबई में। आप सबको याद होगा, एक सबसे खतरनाक जो टेररिस्ट अटैक हुआ था हिंदुस्तान की, वन ऑफ दी, अब तो बोल सकते हैं, इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, भारत की हिस्ट्री में। 26/11 को उस वक्त इंग्लैंड यहाँ पे खेल रहा था, इंग्लैंड और इंडिया की ओडीआई सीरीज चल रही थी, केविन पीटरसन इंग्लैंड के कप्तान थे, और 5 ODIs हो चुके थे। टेररिस्ट अटैक होते हैं मुंबई में, इंडियन टीम और इंग्लैंड की टीम जो है वो कटक में है, और पता लगता है इंग्लैंड टीम रवाना हो जाती है वापस लंदन। उसके बाद इंडिया परस्यू करती है इंग्लैंड को। केविन पीटरसन पर्सनली, केविन पीटरसन कप्तान थे अपने टीम के, उन्होंने सबको, अपने प्लेयर्स को फोन करा, एक एक प्लेयर को कन्विंस करा कि वापस चल सकते हैं, और इंग्लैंड वापस आई, यहाँ पे उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट के में
एक बड़ा ही ऐतिहासिक मैच हुआ था जो इंडिया ने जीता, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट मैं बोल रहा हूँ, एक बड़ा ही अच्छा देखिए मैच ना, इंडिया ये ने भी जो आपने जीता था बिल्कुल जो चेन्नई में। मेंशन कर रहे हैं आप, कि वापस आए और खेला, तो वो भी तो एक था ना, तो यहाँ पे भी क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, अब देखिए टूर तो पोस्टपोन्ड ही हुआ है आपका, बोलने के लिए तो पोस्टपोन्ड ही हुआ है, बट आपके यहाँ हम्म। पाकिस्तान में ऐसे काफी सारे वाकये हो चुके हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ 2008 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के 2009 में साथ, श्रीलंका का आप 2009 में, बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को आना था, उन्होंने अपना टूर कैंसिल कर दिया था, कुछ ओके ओके। होटल, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, उन्होंने नहीं आए। 2002 में न्यूजीलैंड थी, न्यूजीलैंड के होटल के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, न्यूजीलैंड वापस चली जाती है, फिर 2003 में वापस आई है न्यूजीलैंड बाय द वे, बट वो बहुत एक साल लग गया उसको आने में। यहाँ पे तो वो हम्म। गए, उसके बाद वो आ गए। उसमें बोर्ड का भी एक फर्क पड़ता है कि आपका, आपके बोर्ड की हैसियत क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम्म। पाकिस्तान के बोर्ड की हैसियत कम है, बीसीसीआई की ज्यादा है, बट द फैक्ट इज आलिया जी, बीसीसीआई की एज एन क्रिकेट बोर्ड हैसियत ज्यादा है। इट इज नॉट जस्ट कि ओवर पाकिस्तान, बट बहुत सारे मुल्कों से, बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड से बीसीसीआई की हैसियत आज की डेट में ज्यादा है। हम लोग आईसीसी का, क्रिकेट का रेवेन्यू सबसे ज्यादा हम ही जनरेट करके देते हैं, ये फैक्ट है। तो हमारा एक अपर हैंड रहेगा, बट हमने अपनी क्रिकेट को ग्रो भी किया। देखिए हमारा 2006 में जब इंडिया पाकिस्तान गया था, उसके बाद 2006 के बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे 2008 में आईपीएल अपनी शुरू कर दी, पाकिस्तान में पीएसएल हुआ जो थोड़ा बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुल भी है। तो जी। वो जो है, हम तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से हमसे पीछे है। बेसिकली दे आर फॉलोइंग अस, दे आर फॉलोइंग अस। हमने 2008 में अपना आईपीएल लॉन्च कर दिया था, विच नाउ हैपेंस टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग्स, नॉट जस्ट क्रिकेट लीग, विच हैपेंस टू बी द बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग्स इन द वर्ल्ड। भारत में, इंडिया में आईपीएल में आज की डेट में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलते हैं। आप पूछिए किसी को, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलती है बायलैटरल, किसी को फर्क पड़ता है? नहीं, बोर्ड को भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके अपने, आप क्रिकेटर का ऑलरेडी जो कैलेंडर है, क्रिकेट कैलेंडर जो है क्रिकेटर के लिहाज से, वो ऑलरेडी चोक्ड है, वो चौका ब्लॉक है, उसमें कोई जगह नहीं है। उसके बावजूद नहीं फर्क पड़ता। क्यों? बीसीसीआई के पास पैसा आ रहा है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, क्रिकेट आपकी बेहतर होती जा रही है आपके यहाँ जो है। तो उस लिहाज से अब उसमें देखिए मेरा भी रोल है। मैं मानता हूं कि अगर आज क्रिकेट जहां पर है उसमें मेरा भी रोल है, उसमें जो फैन है उसका भी रोल है, मतलब एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर। आपके यहाँ देखिए आलिया जी, मैं आपके यहाँ काफी सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं स्पोर्ट्स के, सिर्फ क्रिकेट के, आप कभी उनको देखिएगा। वो आपको पता है, अगर आज की डेट में आईपीएल और पीएसएल साथ साथ चल रहे होंगे, या पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल मैच चल रहा होगा और आईपीएल चल रहा होगा, इंडिया का कोई मैच चल रहा होगा, आपके यहाँ जो सहाफी हैं, अगर उनको सहाफी बोला जा सकता है, आई एम श्योर वो होंगे सारे बहुत बड़े बड़े माहिर सहाफी हैं, अरसों तक, बरसों से उन्होंने काम किया है, अरसे तक, और माशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। पर उनका फोकस भी इंडिया है आज की डेट में। जब मेरा फोकस मेरी क्रिकेट पे नहीं है, तो मेरे को इतना तो होना चाहिए ना कि यार मैं यहाँ पे बैठ के मैं अपनी क्रिकेट को, मैं आज की डेट में अगर विराट कोहली 21 महीने से सेंचुरी नहीं मार रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मैं बोलूंगा यार एज अ जर्नलिस्ट, ये अगर विराट कोहली ने 70-100 मारे हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार विराट कोहली एक कमजोर बैट्समैन है। भाई उस प्लेयर ने 70-100 मारे हैं, उसकी तो आपको एक, मतलब ये तो होना चाहिए कि भाई ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। पर प्रॉब्लम ये हो गई है अब आपके यहाँ, मतलब मैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू दोज जर्नलिस्ट, क्योंकि देखिए उनसे, काफियों से मेरी, हमारी भी बात हुई थी, हमने कहा यार आप लोगों को भी, यू कैन नॉट बी ऑलवेज क्रिटिकल टुवर्ड्स योर बोर्ड, योर पीसीबी, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट वो भी यार आपके लिए एक स्टोन वॉल सामने खड़ी हो जाएगी, आपके और पीसीबी के बीच में एक दीवार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए बोर्ड जो है ना, बोर्ड की बातें होती हैं ऑफ द रिकॉर्ड हो, हमारा जो बोर्ड है कभी कभार मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, और वो दूर रखता है आपको, बट ऐसा नहीं है।
अगर जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को बात करनी है, वो आज की डेट में सौरव गांगुली से बात कर सकते हैं, वो आज की डेट में बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह से बात कर सकते हैं, वो आज की डेट में अरुण धूमल जो बोर्ड ट्रेजरर हैं उनसे बात कर सकते हैं, ब्रजेश पटेल जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं उनसे बात कर सकते हैं, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई उनसे बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार मैं आ गया एक यूट्यूब चैनल पे आ गया और मैं सिर्फ और सिर्फ आई विल ओनली एंड ओनली बी क्रिटिकल। आई विल बी क्रिटिकल इफ आई नो द फैक्ट्स। मैं आज की डेट में ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार विराट कोहली को कि रोहित शर्मा की को कप्तानी नहीं मिलनी चाहिए, उनको कप्तानी मिली है तो उनको मिली, ही डिजर्व्स इट। विराट ने अगर कप्तानी छोड़ी है कुछ सोच समझ के छोड़ी होगी, तो एटलीस्ट देयर हैज टू बी अ ब्लैक एंड अ वाइट। मैंने इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को मैं आप लोगों के यहाँ भी मुझे पाकिस्तान क्रिकेट हम भी देखते हैं, मजा आता है। आप लोगों के यहाँ बड़ा प्यार मिलता है। बाय द वे हमारा खुद का एक यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स तक, जो पाकिस्तान में बहुत देखा जाता है और वहां से बहुत प्यार मिलता है हमें। बट मैं और हिंदुस्तान से जी। भी पाकिस्तान जो जो सहाफी हैं उनको बहुत प्यार मिलता है बाय द वे, बहुत। तो मैं देखता हूँ कि वो इंडियन क्रिकेट के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं। अगर वो उतना ध्यान थोड़ा सा फील्ड में जाएं, थोड़ा सा बाहर निकलें, डिस्कस करें करें बेहतरी के लिए, तो यार आई एम श्योर पीसीबी विल आल्सो अप्रिशिएट इट, और वो भी दे विल आल्सो वेलकम देम विद ओपन आर्म्स। तो नॉट एवरीथिंग कैन बी रॉन्ग यार। पीसीबी ओके। ने, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट ने सहा भी बहुत है पिछले 11-12 साल से, सहा भी बहुत है। मे बी इट इज टाइम कि दीज पीपल, जर्नलिस्ट, फैंस, एवरीबडी, बिकॉज फैंस का व्यू पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं एज जर्नलिस्ट। अगर आपका चैनल है उसमें आपके लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे, लाखों लोग आपको देखते हैं, यू कैन चेंज द व्यू पॉइंट बाय नॉट जी। जस्ट बीइंग क्रिटिकल ऑलवेज। ओके। अब आखिरी सवाल, बस मुख्तसर सा अगर आप जवाब देना चाहें कि अगर ये वाकया भारत में होता तो क्या आपका स्टैंड, आप लोगों का, इंडिया का क्या स्टैंड होता? नहीं होता इंडिया में, नहीं होता। अच्छा। अभी तक के लिए इतना ही। आपसे इजाजत चाहेंगे, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और इस एक अच्छे से नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करती हूँ कि क्रिकेट, जिस तरह वो बात कर रहे थे कि जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि क्रिकेट जारी रहे, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो ये एक इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में भी जो है क्रिकेट फले फूले और उस दोबारा स्टार्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। टेक केयर, गुड बाय।